मन दो जगह काबू में नहीं रहता है। जब व्यक्ति का मन विषय वासनाओं की ओर जाता है, तो एक शायर ने कहा कि काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे। आंखें न करे दीदार तो उसमें भगवान क्या करे। यदि वासनाओं की ओर दौड़ा हुआ मन यदि कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, वो कुछ पकड़ नहीं पाता है। एक कोहरा छाया हुआ रहता है, थोड़ा नजदीक का दिखता है, उसको दूर का दिख नहीं पाता है। काबू में अपना मन नहीं। मेरे युवान भाई बहन, काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे। आंखें न करे दीदार, आंखें न करे दीदार तो उसमें भगवान क्या करे। भगवान तो आपका इंतजार करता हुआ रात भर खड़ा था मंदिर में कि आप सुबह आरती के वक्त आओगे तब मैं मुस्कुराते हुए मिलूंगा। पर आप ही कभी भगवान के पास जाकर न मुस्कुराए तो उसमें मंदिर में खड़ा भगवान क्या करे। आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। विषय वासनाओं में दौड़ा मन भी काबू में नहीं रहता है, पर वो काबू में न रहा मन एकदम अंधा हो जाता है, एक कोहरा छा जाता है, एकदम ब्लाइंड हो जाता है। पर जिसके माथे पर गुरु कृपा हो, जिसके माथे पर संतों की कृपा हो, तो उसका भी मन तो बेकाबू होता है। समझना ध्यान से, जो जिसके माथे पर गुरु का आशीर्वाद हो, जिसके माथे पर संतों का आशीर्वाद हो, उसका भी मन बेकाबू होता है। पर उसका मन जब बेकाबू होता है तो उसका बेकाबू मन कहना कुछ और चाहता है, और सर्वत्र राम और जानकी जी का दर्शन करता हुआ वो जहां देखो वहां बस प्रणाम ही करता रहता है, प्रणाम ही करता रहता है। वो झुकता रहता है, वो सरल होता चला जाता है, वो विनम्र होता चला जाता है, वो सहज होता चला जाता है। साधु की विनम्रता वो गुरु कृपा की शक्ति में से पैदा होती है। साधु की विनम्रता उस परंपरा से पैदा होती है जहां से उसको मंत्र मिला होता है। और इसी विनम्रता को जब साधु अपने जीवन में उतारकर संसार के बीच निकलता है तो उसकी विनम्रता देखते बनती है। वो बहुत कुछ होते हुए भी यदि हमारा दुख सुनकर किसी साधु के आंखें डबडबा जाए तो समझना कि आपके द्वारा किए हुए जो पाप थे वो उसकी गंगा जमुना बनकर बह गया। साधु का रोना भी उसके पास जाने वाले व्यक्ति के दुर्भाग्य को समाप्त कर उसका भाग्योदय करवा देता है। जिसके रोने में इतनी ताकत हो तो बस प्यारो सोच के देखो कि उसके मुस्कुराने में कितनी ताकत रहती होगी। यदि वो मुस्कुरा दे तो वो साधु क्या नहीं कर सकता है।